Hello students, how are you all? Today I will be teach you chapter number 10, Walls Tell Story. तो have you ever heard that wall tell story? क्या wall कभी story कुछ कहती है? Yes. तो in this lesson we will discuss about the Golconda Fort. Okay. So fort ना, तो what is the fort? पहले हम वो सीखेंगे कि ये fort क्या है, why fort were built, क्यों उसको बनाया गया था. तो बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ. ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर, सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता था. बट किसको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता था? टू पीपल और टू प्लेसेस. ओके, लोगों को प्रोवाइड करता था और वहां की जो प्लेस है वहां को. बट किससे? फ्रॉम आउटसाइड एनिमी, जो बाहर के जो उनके दुश्मन थे, ठीक है, किंग के, तो उनको दुश्मन से प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट बनाए जाते थे. ठीक है, क्योंकि उन लोगों क्या था, सडनली दे वेर अटैक ऑन किंगडम. ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि अचानक से आ गए और अटैक कर दिया. दैट्स व्हाई फोर्ट्स वेर बिल्ट. ओके, so here we will discuss about Golconda forts. Before starting these all topics, I will give some basic introduction, some basic idea about Golconda. तो Golconda fort that is situated in Hyderabad. Okay, वो कहाँ पे है, अभी भी है. ठीक है, हैदराबाद में है. And who were built, किसने वो बनाया था? Do you know? That fort built by अबुल हसन कुतुब शाह. किसने बनाया था? अबुल हसन कुतुब. फिर क्या हुआ बेटा कि आप देखोगे लेसन में कि उसने बनाया था, फिर कोई नया रूलर आया था, दैट इज औरंगजेब. ठीक है, उसने उसके ऊपर अटैक किया था. ठीक है, फिर उसका हो गया था. अंडरस्टूड. और वो जो डायनेस्टी थी, वो कौन सी डायनेस्टी? काटाकिया. ठीक है, फर्स्ट डायनेस्टी, वो लोग वहां पे रहते थे. फिर आपने एसएस में पढ़ा होगा. ठीक है, हर साल किसी ने अटैक किया है या फिर वो किंग है, ठीक है, उसने कोई दूसरे किंग की बेटी के साथ मैरी हो जाता है. ठीक है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी वो किंग की हो जाएगी. ये सब तो होता ही रहता था. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड वन इज डिफरेंट फोर्ट्स. सो दिस बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द गोलकोंडा फोर्ट्स. ओके, सो अनदर फोर्ट्स आर देयर इन आवर कंट्री. यस, लाइक आगरा फोर्ट है ना, आगरा फोर्ट है, वो कहाँ पे है? आगरा में है. देन रेड फोर्ट, सुना होगा, लाल किला, दैट इज सिचुएटेड इन दिल्ली. देन आमेर फोर्ट, दैट इज सिचुएटेड इन जयपुर. एंड कुंभलगढ़, दैट इज सिचुएटेड इन उदयपुर. शायद आप गए भी होंगे कुंभलगढ़, है ना, वेरी ब्यूटीफुल. उसके ऊपर से एक मूवी भी आई थी, पता है ना, पद्मावत मूवी आई थी ना कुंभलगढ़ की. तो ऑल फोर्ट आर ब्यूटीफुल, है ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे फोर्ट ब्यूटीफुल ही होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द गोलकोंडा फोर्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल टॉपिक, आई विल शो यू पिक्चर ऑफ गोलकोंडा. ओके, सो हियर इन दिस, see, this is picture of Golconda Fort. Are you able to see? Yes. देखो, बहुत सारे पिक्चर्स मैंने आपके सामने रखे हैं. ठीक है, सारे के सारे गोलकोंडा फोर्ट के ही फोटोग्राफ है. ध्यान से देख लो, फिर यही पिक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो वॉच इट प्रॉपरली. सी, है ना, एकदम पुराने वाला है. So let's start our lesson now on the page number 87. Understood? So reach Golconda. तो ये चैप्टर में बेटा एक स्टोरी है जिसमें एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप. वो कहाँ पे जा रहा है? ये फोर्ट में जा रहा है. ठीक है, ये फोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? हैदराबाद में है. अंडरस्टूड. और आपको ये पता है कि इसका नाम गोलकोंडा क्यों रखा गया है? डू यू नो? बिकॉज एट दैट टाइम Golconda, it was diamond, name of the diamond, and is a center of trading, है ना. वहां पे ये जो प्लेस है ना, वहां पे उसका ट्रेडिंग चलता था, वो सेंटर था मेन, वो डायमंड का. तो वो डायमंड के नेम से ये फोर्ट का नाम दिया है गोलकोंडा फोर्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. रीच गोलकोंडा.
At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. दीदी हमारे साथ थी. Didi study history and we enjoy visiting different places with her. तो दीदी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी. आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो आपको क्या चाहिए? एक गाइड चाहिए. ठीक है, गाइड यानी who guide to you, who give totally basic introduction about that particular place. Okay. Now Shalja, my goodness, this fort is huge. ये फोर्ट कैसा था? बहुत ही बड़ा था. श्रीधर, and see at what height it is built. कितनी हाइट पे वो ये फोर्ट बना हुआ है. ठीक है. फिर कल्याणी ने बोला, just look, have you ever seen such a huge gate? क्या आपने कभी इतना बड़ा गेट कभी देखा है आपने? Obviously, yes, जब आप ये फोर्ट देखने के लिए जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा. Shalja, it must be very heavy. I wonder how much people would be needed to open and close this gate. तो कितना हैवी होगा और उस टाइम पे उसको बंद करने के लिए और खोलने के लिए कितने सारे लोग चाहिए होंगे, है ना? Now, कल्याणी, look at this sharp iron spoke. I wonder why they were made. तो देखो ये शार्प एकदम आयरन का स्पोक था, बड़ा सा. ठीक है, तो पूछ रहे कि ये क्यों बनाया होगा? तो वो जो बड़ा सा जो गेट था ना, उसको बंद करने के लिए. समझ में आया? शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल टू. अब ये जो वो हर एक फोर्ट के हर एक पार्ट के बारे में वो डिस्कस कर रहे. ओके, अब कौन से बारे में देख रहे? वो थिक वॉल, कि देखो वॉल कितनी थिक है. श्रीधर, I have never seen such a thick wall. मैंने कभी भी इतनी thick wall, thick यानी एकदम जाडी मोटी thick wall कभी भी नहीं देखी थी. कल्याणी, at some places a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. ये फोर्ट में ऐसी जगहों पे, मैंने आपको भी पिक्चर दिखा, उसमें देखना आप थोड़ा सा फिर से रिवाइज करके, कि ऐसी जगहों पे फोर्ट में थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा सर्कल शेप में होगा. ठीक है, तो वो सोच रही कि ये क्या हो सकता है ये फोर्ट के अंदर. दीदी, these are called bastions यानी बुर्ज. See, these are even higher than the wall. वो जो बुर्ज जो होता है, ठीक है, वो वॉल से भी काफी ऊंचा होगा. तो वो क्यों बनाया जाता है? ये बुर्ज को क्यों बनाया जाता है वॉल से भी काफी ऊंचा फोर्ट के अंदर? तो वो हम डिस्कस करेंगे अब. The outer wall of this fort has 87 bastions. तो वो जो वॉल थी, ठीक है, बाहर की जो वॉल होती है फोर्ट की बाउंड्री, ठीक है, वहां पे टोटल कितने थे बुर्ज? 87 थे. Thick walls, a huge gate and so many bastions. So many ways to ensure security. तो ये सारी की सारी जो चीज थी वो किसके लिए थी? सिक्योरिटी के लिए. अब देखो पीछे वाले पेज नंबर 88 पे वहां पे बुर्ज दिया गया है ना, साइड में ये जो फिगर है और इवन होल भी है. देखो वो बुर्ज क्यों होता है? वॉल के ऊपर थोड़ा सा वॉल के बाहर की तरफ ऐसे सर्कुलर शेप में ड्रम जैसा हमें दिखता है. ठीक है, तो वो क्यों ये बुर्ज बनाया जाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वेर बास्टियन मेड इन द फोर्ट वॉल. क्यों बनाया जाता है? बिकॉज अब सिंपल सी बात है कि अब जो नॉर्मल वॉल होगी, ठीक है, तो सोल्जर्स उतना अपने एरिया को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा सा हायर लेवल पे होगा तो दे कैन पीप थ्रू दिस बुर्ज, है ना, एंड दे कैन ऑब्जर्व एंटायर एरिया. समझ में? उसके आसपास कोई एनिमीज है, कोई अटैक करने के लिए आ रहा है तो वो देख सकते हैं. ठीक है, जो छुपे हुए जो एनिमीज होते हैं, लगते हमें लगता है कि नहीं आसपास तो कोई नहीं है, बट आसपास क्या फॉरेस्ट होता है, जंगल एरिया होता है, तो वहां पे कोई एनिमी छुपे हो, सडनली अटैक करने वाले हैं, तो ये बुर्ज में से वो बैठे वो देख सकते कि कोई है तो नहीं ना. ओके, व्हाई वेर बिग होल मेड इन देम. तो वहां पे सेम टू सेम वहां पे सोल्जर्स क्या करेंगे? रहेंगे और निगरानी करेंगे, है ना, ऑब्जर्वेशन करेंगे. नाउ कंटिन्यू विथ व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट. अब वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं? फोर्ट के अंदर जा रहे हैं. ठीक है, फोर्ट के अंदर जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा. तो लेट्स सी. शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी. वो सोचे कि फोर्ट कितना पुराना होगा. ठीक है, डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव देयर.
वो सोच रही है कि ये किंग ने इसलिए फोर्ट बनाएगा कि वो यहाँ पे रह सकता है। कल्याणी, इट वॉज रिटर्न आउटसाइड दैट कुतुम्बी सुल्तान, हमने देखा था ना उसका नाम क्या था, वो कुतुब शाह है ना, तो वो कुतुम्बी सुल्तान, वो मुस्लिम था, ठीक है, सुल्तान। तो ऐसा लिखा गया है कुतुम्बी सुल्तान के बारे में, सुल्तान रूल हियर, वो यहाँ पे राज करते थे, रूल यानी राज करना, वन आफ्टर अनदर, ठीक है, उनका बेटा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा, है ना, आपको पता होगा कि सुल्तान 1, सुल्तान 2, सुल्तान 3, यानी उसकी नेक्स्ट जनरेशन होती है। लाइव हियर ऑल्सो, वो यहाँ पे ये फोर्ट के अंदर वो रहते भी थे। दीदी, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव हियर। तो 1200 सेंचुरी के पहले, ठीक है, इतने सालों पहले की बात है, यहाँ पे ये फोर्ट जो था वो मड का बना हुआ था और काफी सारे रूलर्स यहाँ पे रह चुके हैं। ओ लुक, दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ फोर्ट, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है, एक मैप लगाया, तो आपको पूरे फोर्ट, इतना बड़ा फोर्ट होता है, कौन सी क्या जगह होगी, ठीक है, तो आपको देखना है, तो वहां पे मैप लगाया हुआ है। दिस मैप शो सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, तो वो मैप के अंदर वो क्या शो हो रहा था, काफी सारे गार्डन थे, फैक्ट्री थी और फील्ड भी शो हो रहे थे। See, there are many places also inside the fort, और इवन इसके अलावा काफी सारे प्लेस थे फोर्ट के अंदर। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmer, worker must also have been living here। इसलिए वो सोच रही कि ये जो फोर्ट है उसके अंदर काफी सारे पैलेसेस है, ठीक है, तो उसको आइडिया है कि सिर्फ ये सुल्तान नहीं रहता होगा, बट उसके साथ वो फार्मर्स है, बाकी के सारे वर्कर्स है, वो भी ये फोर्ट के अंदर क्या करते थे, रहते थे। इट मस्ट हैव बीन कंप्लीट टाउन, तो ये इसको क्या बोला गया है, एक कंप्लीट टाउन होगा। नेक्स्ट इज द सुल्तान्स पैलेस। अब सुल्तान के पैलेस, हम फोर्ट के अंदर चले गए हैं, फोर्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे पैलेस है, ठीक है, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं, सुल्तान के पैलेस के अंदर। तो देखते हैं सुल्तान के पैलेस के अंदर क्या होता है। दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन, तो ये जो है आगे से हम कहाँ पे जाएंगे, सुल्तान के पैलेस की तरफ जाएंगे। इवन इन दोस डे दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग विद 2 फ्लोर, उस टाइम पे भी बिल्डिंग 2 फ्लोर की हुआ करती थी। नाउ द बिल्डिंग इज रूइंस, अब ये क्या हो गई है, रूइंस यानी जर्जरित होना, टूट जाना, ना काफी सालों से होती है, पब्लिक आती जाती रहती है, तो कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक की वजह से भी वो क्या हो जाती है, जर्जरित हो जाना, ठीक है, टूट जाना ये सब। बट वन कैन इमेजिन दैट earlier there were many big hall and room here, तो ऐसा किसी ने बोला है कि ये पैलेस के अंदर काफी बड़े बड़े रूम और काफी बड़े बड़े हॉल्स भी थे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन, तो वॉल पेंटिंग हुआ करती, वो लोग क्या कर अपने घर को सजाने के लिए, जैसे कि अभी हम करते हैं, ठीक है ना, बाहर से हम करवाते हैं, बट वो लोग खुद से वो करते थे, ठीक है, वॉल कार्विंग यानी वो पेंटिंग अलग अलग एनिमल्स है, फिर किंग है, ठीक है, सोल्जर है, ठीक है, वो सब वो ड्रॉ करते थे, ठीक है, राजा है अपनी क्वीन के साथ बैठा है, ठीक है, तो वो सब कुछ वो अपने वॉल के ऊपर ड्रॉ करते थे। We also saw something like a fountain on one of the roofs, उन लोगों ने दूसरा क्या देखा, देखो नीचे फाउंटेन है, एक रूफ के ऊपर उन लोगों ने बड़ा सा ब्यूटीफुल फाउंटेन भी देखा। Yes, there were many big tanks and fountain here, बड़ी बड़ी टैंक्स भी थी, और रूफ के ऊपर क्या होते, टैंक्स तो होती है और फाउंटेन भी थे। फाउंटेन्स किसके लिए, क्योंकि फोर्ट और उनका पैलेस ब्यूटीफुल लगे। They used to be full of water, और वो पूरे पानी से भरे हुए थे, ठीक है। So here some question are there कि how would the fountain have worked, फाउंटेन कैसे काम करेगा, नॉर्मली जो फाउंटेन होते हैं वैसे नीचे से पाइप के थ्रू पानी आएगा और फाउंटेन में से बाहर निकलेगा, सिंपल है। What arrangement would have been made in the building for air and light, अब उस टाइम पे लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो उन लोगों ने क्या अरेंजमेंट की थी,
तो उनकी जो विंडो होती थी बेटा वो काफी बड़ी बड़ी हुआ कर, वेरी बिग विंडो, ठीक है। फिर वो ऐसी पैलेस के अंदर आप जाओ तो विंडो के अलावा भी वो ऐसी जगह बनाएंगे जो खुली हुआ करती थी, ठीक है, ताकि सनलाइट अंदर आ सके, एयर सर्कुलेशन हो सके। अंडरस्टूड? Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tool would have been used for such a fine carving? तो बाजू में छोटा सा पिक्चर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो वो जो टेम्पल्स में भी अभी होती है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन वो करते हैं, ठीक है, स्टोन के ऊपर। तो वो कैसे वो बनाते होंगे पता है आपको? हैमर, वो इतनी छोटी हैमर और चीजल वो यूज करते हैं, टक 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 करके, समझ में आया? और ऐसे वो पूरा शेप गॉड का, गॉडेसेस का, या फिर कोई ना कोई ऐसे किसी का फेस बनाते थे, ठीक है, तो ऐसे अपने पैलेस को सजाते थे। सो सम क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है कि हाँ वो अभी के टाइम का है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मिलती तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिसिटी अगर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती थी, बट नाउअडेज इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ बैक साइड वन मैप इज देयर, टेल एंड राइट, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको खुद से डिस्कस करके देख के आपको आंसर लिखना है, ठीक है, विथ योर पेरेंट्स के साथ बैठो। ये पूरा मैप है, ये मैप के साथ बैठ के आप ये क्या करोगे, जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस आप करोगे। ये मैप का ही आपको यूज करना है, ओके। सो कंटिन्यू विथ अवर लेसन। व्हाई दीस अटैक्स, नेक्स्ट इज व्हाई दीस अटैक। While we were all talking, Sridhar called us to see big gun cannon. We ran up the step. उसने सबको बुलाया कि बड़ी सी तोप बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो फोटोग्राफ रखा है, बड़ी कैनन यानी गन, ठीक है, वो उस टाइम पे यूज होती थी। This must have been the Sultan's big gun. ये शायद सुल्तान की बड़ी सी गन होगी। This was used by औरंगजेब। मैंने बोला था ना आपको, ये जो कुतुबुश थे वो चले गए थे, फिर कौन आया था? औरंगजेब आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये कौन यूज करता था? औरंगजेब। His full army came with their gun and cannon to attack, but they could not even enter the fort. वो जो औरंगजेब था, ठीक है, वो अपने आर्मी के साथ, फुल आर्मी के साथ वो ये गोलकोंडा के ऊपर वो अटैक करने के लिए आया था, ठीक है, बट ये जो उसकी आर्मी और औरंगजेब ये फोर्ट के अंदर एंटर ही नहीं हो पाया। सोचो कितनी सिक्योरिटी होगी, है ना, और कैसी वो बिल्डिंग होगी कि आप एंटर भी नहीं हो सकते। For 8 months they came outside the fort. वो 8 महीने तक उन्होंने क्या किया? फोर्ट के बाहर कैंप किया, यानी वहीं पे डेरा जमा के रखा, जैसे ही मौका मिले अटैक कर देंगे, ठीक है। Why would the army come here all the way from दिल्ली? तो यहाँ पे वो दिल्ली से क्यों यहाँ पे आते थे अटैक करने के लिए? In those days, empires and the king play such a trick. क्या करते थे वो? एक ट्रिक यूज करते थे। कैसे ट्रिक? देखो, they tried to make smaller kingdom a part of their own kingdom. यानी ये सिंपल लॉजिक है कि जो छोटे छोटे किंगडम है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? उसके ऊपर अटैक करेंगे, या फिर फ्रेंडशिप करेंगे वो किंग के साथ, या फिर उनकी बेटी होगी, ठीक है, उसके साथ मैरिज कर देंगे। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? उनका छोटा सा जो किंगडम होगा फिर वो ज्वाइंट हो जाएगा अपने बड़े किंगडम में। समझ में आया? तो ऐसे वो अपने किंगडम का फैलावा वो करते हैं। समझ में आया? ऐसे बड़ा सा साम्राज्य खड़ा होता है। सो दिस वॉज डन समटाइम बाय फ्रेंडशिप। बोला ना, वो क्या करेंगे? फ्रेंडशिप करेंगे। सबसे पहले फ्रेंडशिप की करेंगे, भाई आपका छोटा सा किंगडम है, आप हम में मर्ज हो जाओ, ठीक है, हमके साथ फ्रेंडशिप कर लो तो हम बड़ा सा किंगडम हमारा हो जाएगा, ठीक है। देन समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिली। बोला ना कि मैरिज भी कर लेंगे अंदर फैमिली, तो क्या हो जाएगा? मैरिज हो जाएगी तो फैमिली बॉन्डिंग हो जाएगा, तो भी उनका हो जाएगा वो किंगडम।
एंड व्हेन नथिंग एज वर्क, अगर कुछ काम नहीं करेगा, दे ऑल्सो अटैक देम, तो फिर वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, फिर अटैक में वॉर होगा, जो जीतेगा उसका हो जाएगा। Why is it that औरंगजेब आर्मी could not get into the fort? वो औरंगजेब की आर्मी आई थी ना, वो फोर्ट के अंदर क्यों एंटर नहीं हो पाई थी? He had so many soldiers and big guns. उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर थे, बड़ी बड़ी गन्स थी। Did not you see this strong thick walls? आपको ये बड़ी सी थिक वॉल दिख नहीं रही है? ऐसा बोला है शेरशाह ने। In the map there is a long deep pitch, यानी पिट along the wall। तो ये जो उनकी वॉल थी ना बेटा, वो वॉल के आगे क्या हुआ करता था, एक पिट यानी खड्डा, ठीक है। अगर कोई वो वॉल क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो खड्डे के अंदर ही गिर जाएगा। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो एंटर कैसे करे, यहाँ पे तो पहले बड़ा सा पिट है, खड्डा है। इफ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance। कोई कहीं से भी आने की कोशिश करेगा, वो जो बुर्ज है ना, बड़े बड़े से होल, वो वहां से उनको पकड़ ही लेंगे। आया समझ में? No wonder it was difficult to attack the fort। ये बोलने में बिल्कुल हमें ये नहीं लगेगा कि ये फोर्ट के ऊपर अटैक करने में बहुत ही वो इम्पॉसिबल था, ठीक है, और एंटर होने में भी। इमेजिन the army is coming on horses and elephants with all their guns। Here the Sultan's army stand fully prepared। वो घोड़े लेके, गन लेके, सब कुछ लेके आते थे और सामने सुल्तान की आर्मी में प्रिपेयर ही रहती थी, ठीक है। Oh no, how many people and soldiers on both the side must have been killed all this fighting। Why do people attack and have wars? दोनों साइड पे वॉर होता था, दोनों साइड पे लड़ाई होती, तो वो लोग लड़ाइयाँ क्यों करते रहते थे? ऐसा किसने पूछा है? शैलजा ने पूछा है। श्रीधर, गन्स एंड कैनन आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। पहले के टाइम में ऐसी बड़ी बड़ी तोप और गन यूज हुआ करती थी। दिस डे मेनी कंट्री हैव न्यूक्लियर बॉम्ब। तो हैव यू एवर हर्ड अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्ब? न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है? आई विल टेल यू। A single bomb can cause so much destruction। ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब ये बॉम्ब है, अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर फेंकती है तो काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिरा था न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, जापान का है, अमेरिका ने करा था। तो अभी तक उसकी जो बोलते हैं ना डिस्ट्रक्शन, उसकी साइड इफेक्ट अभी तक जो भी बच्चा बॉर्न होता है उसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डेफिशिएंसी वाला वो होगा, उसके पैर नहीं होंगे, मेंटल रिटार्डेशन उसका होगा, ठीक है, हार्ट पंप नहीं होगा, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ दिस न्यूक्लियर बॉम्ब। अंडरस्टूड? हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटेंगिंग और गोइंग टू वॉर विथ अनदर कंट्री? अभी कोई था जिसने दूसरे कंट्री पर वॉर किया था? तो रिसेंटली तो कोई नहीं है अभी तो, ठीक है, बट पहले हुआ था, जो यूएस ने इराक के ऊपर वॉर करने, उसके साथ वॉर करने वाले थे। फिर पूछा है कि रीजन आप ढूंढ के ना, तो ये रीजन आपको फाइंड करके देखना है क्यों यूएस ने इराक के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, कौन से वेपन्स यूज किए। नॉर्मली अभी की जनरेशन होगी, यानी ये जनरेशन में तो वेपन्स में तो गन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं, गन्स ले लो, कैनन तो बिल्कुल भी यूज नहीं होती है, ठीक है, एक्सपर्ट यानी बॉम्ब फोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आया। इवन वायरस, जर्म्स अटैक भी होता है। बायोलॉजिकल वॉर यानी यहाँ से वो ऐसे बैक्टीरिया लीव करेंगे, पता है वो आपको? बायोलॉजिकल वॉर ऐसे बैक्टीरिया क्या करेंगे, लीव करेंगे, तो वहां के कंट्री के साइड वो बैक्टीरिया जाएंगे और सारी पब्लिक क्या हो जाएंगी, बीमार हो सकती है, ठीक है, और ऐसे भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये दैट इज अ बायोलॉजिकल वॉर। ओके, सो हियर नाउ फाइंड आउट, हैव यू एवर सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? आपने कोई चीजें देखी जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है? ब्रॉन्ज क्या होता है देखते हैं। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड ऑफ द ईयर। अभी भी हम ब्रॉन्ज का यूज तो करते ही है, ब्रास भी बोल सकते हैं। One wonder how
they took out copper and tin from the deep mines. ये सब कहाँ से मिलता है? माइनिंग करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? डिगिंग करना पड़ता है और सॉइल में से सब निकालना पड़ता है। समझ में आया? फिर उसको प्योरिफिकेशन करेंगे तब जाके हमें ब्रॉन्ज है, टीन है, ये सब मिलेगा और उसके पॉट्स बनते हैं ना, मोस्टली वेसल्स, यूटेंसिल्स वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज के। मेल्टेड दिस मेटल्स, फिर उसको क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे और जितने भी इम्प्योरिटीज होगी, कचरा होगा, वो निकाल देंगे। फिर जो प्योर जो होगा वो फिर हमारा होगा ब्रॉन्ज है, या फिर यहाँ पे लिखा है टीन है, कॉपर है। फिर उसमें से कोई ना कोई चीज बनती रहती है। वेपन्स भी वो बनाते थे। टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल थिंग्स, फिर उसमें से अच्छी वाली चीज बनाएंगे। So this all about bronze and brass. Now our next topic is arrangement for water. अब हमने देखा वो अच्छे से रहते थे, सब कुछ करते थे, बट नेक्स्ट इज वो वाटर का अरेंजमेंट कैसे वो करते होंगे। The picture shown here is made after seeing a very old painting of those time. ये जो है वो पुरानी वाली पेंटिंग है, ठीक है। Can you think why bullock have been used here? यहाँ पे एक बुलॉक है, ड्रम लिखा है, टूथ व्हील लिखा है एंड पोल है, ठीक है। फिर देखो बहुत सारी बकेट क्या कर रही है? वाटर भर रही है और एक टैंक में डाल रही है, ठीक है। तो बुलॉक क्यों यहाँ पे यूज होगा? तो बुलॉक क्या होगा? घूमेगा, जिसकी वजह से ड्रम जो लिखा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ड्रम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके नीचे आपको देखो टूथ व्हील दिख रहा है ना, तो वो टूथ व्हील कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज, और वो घूमेगा और ये जो साइड में जो बकेट है उसमें से वो पूरा का पूरा व्हील क्या होगा? रोटेट होगा, फिर पानी भरेगा और फिर वो साइड में जो भी रखा होगा पानी डालने की जगह, वहां पे पानी हम प्रोसेस करके वो डालेंगे। सो यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो in which direction the drum attached to the road moves when the bullock move. In which direction would the tooth wheel move? तो मैंने बताया ना, ड्रम एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, नीचे जो टूथ व्हील है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी घूमती है ना वैसे। तो जो टूथ व्हील क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर वो जो व्हील जो साइड में बहुत सारी उसके ऊपर क्या है? बकेट है, फिर वो रोटेट होगा और ऐसे वो पानी निकालते थे। Now look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has number of pots on it. तो देखा ना बहुत सारे pots है। अब नीचे देखो एक फिगर है। Now imagine how would his garlands of pot lift water from the well. तो कैसे वो निकालेंगे? तो वो जो garlands of pot जो pots है वो क्या होंगे? वो घूमेंगे, जो व्हील थे वो घूमेंगे और ऐसे पानी भरेगा और एक साथ बहुत सारा पानी वो निकाल सकते हैं। ओके, अब नीचे लिखा है एक फिगर है, समझना, ये रही फिगर। तो ये फिगर में आप देखो उन लोगों ने एरो भी किया है एंड दिस एरो शो, कैन यू सी द क्ले पाइप? आपको क्ले पाइप दिखती है अंदर? प्रॉपरली ध्यान से देखो, पेज नंबर 94 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्ले पाइप क्यों रखी गई है? बिकॉज ऊपर जो टैंक हुआ करती थी, जब भी बारिश होती वो बारिश का पानी वो टैंक में जमा होता, वाटर हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग फिर वो टैंक में से वाटर ये क्ले पाइप के थ्रू क्या होता था? फॉर्ट के अंदर, फिर जहां जहां पानी की जरूरत है वहां पे वो पास होता था। ओके, सो देयर इज अ बेसिक अरेंजमेंट फॉर वाटर। अब देखेंगे व्हाट अ सैड साइट, टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we went walking through his मेहराब यानी आर्क। तो ये आप जगह आप देख रहे हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा भी बोलोगे या जोर से बोलोगे तो एको पड़ता है, यानी हम नहीं बोलते पड़गा। मैंने कुछ बोला वापिस से मुझे सुनाई दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं था, समझ में आया? इसलिए तो यहाँ पे देखो एक लेबल लगाया हुआ है, दीवार पर लिखना मना है, और फिर भी साइड में एक फोटोग्राफ भी दिया है, दिस वन, जहाँ पे फिर भी लोगों ने क्या किया है? वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। तो लेट डिस्कस। ओह, द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। वो टनल कौन सी बेटा? ये फर्स्ट फोटोग्राफ है, वो टनल है। ये टनल में तो कितनी ठंडी हवा आ रही है। इट वॉज रिटर्न
that soldiers stay here. ऐसा बोला गया है कि सोल्जर यहाँ पे रहते थे. See this board, but look what the wall is like. ये बोर्ड के ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ है. Oh, think how this wall has seen thousands of the years go by. It has seen king and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. तो ये जो टनल थी यहाँ पे किंग और क्वीन यहाँ पे रहते थे, उनके घोड़े, ठीक है, जिसके वो बैठ के वो पूरे उनके किंगडम में जाते थे, वो उनको भी यहाँ पे रखा करते थे, ठीक है. बट अब देखो उसकी हालत कैसी होगी, थोड़े ही सालों में सबने उसको खराब कर दिया है. Then I don't understand what kind of fun do people get in writing their name all over the place like this. मुझे ये पता नहीं चलता है कि इतनी अच्छी जगह है तो लोग अपना नाम क्यों उसके ऊपर लिखते हैं. गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा मत करो, फिर भी देखो फोटोग्राफ में लिखा है अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपना पूरा फैमिली का नाम लिख देंगे, कुछ भी गलत गलत लिखते हैं. अंडरस्टूड. नाउ क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम. अब पहले का टाइम याद करते, ठीक है, वो राजाओं के टाइम पर. इमेजिन दैट यू आर इन दोस डे व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड द गोलकोंडा. ये इमेजिन करो कि आप अभी कौन से टाइम में हो, पहले के टाइम में, ठीक है, और वो जो गोलकोंडा था पहले जो बिजी हुआ कर, अब तो खाली कम है ना, पब्लिक उसको देखने के लिए आती है, पर पहले उस वो टाइम में रहते थे लोग. थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. तो चलो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, व्हाट इज द सुल्तान डूइंग इन दिस पैलेस. सुल्तान यहाँ पे क्या करता होगा, सोचो आप, ये पैलेस जो है वो सुल्तान क्या करता होगा. He did meeting with his minister. मीटिंग करता है क्योंकि ये किंगडम है, उसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, डेवलपमेंट का, वो सब मीटिंग हुआ करती थी. What kind of cloth is he wearing. कैसे वो कपड़े, वेरी एलिगेंट, उसके साथ ज्वेलरी भी वो बहुत पहनता था. समझ में आया. What diseases are being offered to him. कैसे डिजीज, वेरी स्वीट डिशेज, काफी अच्छी, बहुत सारी वेराइटी उसको ऑफर हुआ करती थी. बट वाई डज ही सीम सो वरीड. फिर भी वो क्यों इतना वरीड था, क्योंकि उनको अपने किंगडम की चिंता हुआ गई कि कोई अचानक से अटैक हो गया, ठीक है, किसी के साथ उसने फ्रेंडशिप नहीं की है और किसी ने अटैक कर दिया तो. एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग. और वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे, तो वो लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, ये कोई गुजराती हिंदी इंग्लिश में नहीं थी, पर्शियन लैंग्वेज. सुल्तान थे ना, इसलिए उनकी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी. सो नेक्स्ट इज इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटी. नाउ इमेजिन द रूम इन द पैलेस, द ब्यूटीफुल कारपेट एंड सर्टेन फाउंटेन ऑन द टेरेस. बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन और कारपेट टेरेस के ऊपर हुआ करते थे. एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. तो कहाँ से आएगी, सिंपल सी बात है, हमने देखा ना गार्डन हुआ करते, फील्ड हुआ करता था, तो ये सारे के सारे प्लांट्स वहाँ पे थे, ठीक है. इवन उसके वो जो फोर्ट थे वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगता था, डेकोरेटिव लगता था. समझ में आया. तो ये सभी की स्मेल आसपास के गार्डन में से ही आती थी. What are the different kinds of the factory? You can see how many people are working there. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या वो फोर्ट के आसपास या फिर फोर्ट के अंदर कोई फैक्ट्री हुआ करती थी. ऑब्वियसली लिवलीहुड के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे. तो कैसी फैक्ट्री थी, अभी जो फैक्ट्री है वैसी कोई, बिल्कुल नहीं. जैसे कि क्लोथ्स है, ठीक है, कपड़े पहनते क्लोथ्स की फैक्ट्री है. फिर ज्वेलरी वो पहनते थे तो उसके रिलेटेड कोई फैक्ट्री हुआ करती थी, ठीक है. फिर जैसे कि समझो कि स्टोन है, वो महल बनाया करते थे, पैलेसेस है, उसके रिलेटेड वो कोई ना कोई काम करते थे. समझ में आया. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने पीपल वहां पे काम करते होंगे. तो जितनी, ये हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल सकते बेटा, जितनी पॉपुलेशन थी और जो भी काम करने के लिए जाता होगा, क्योंकि सारे के सारे लोग फैक्ट्रीज में काम करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज हाफ पीपल, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल
फ्रॉम द हाफ ऑफ द पीपल दे माइट बी वर्क इन द फील्ड ऑल्सो, ठीक है, वो कोई फार्मर्स भी हो सकते हैं और आधे फैक्ट्रीज में वर्क करेंगे। What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? वो कितना काम करते थे? तो बोला गया कि अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग तक। वो क्या पहनते थे? नॉर्मल क्लोथ, जैसे हम पहनते वैसे नॉर्मल क्लोथ ही वो पहनते थे। So now next is going to museum. Question is lots of question are there, but I discuss main important question. आया समझ में? अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं? Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. मैं बोला ना हैदराबाद, वो कहाँ पे गए? इसके म्यूजियम में। तो म्यूजियम, what is museum? म्यूजियम क्या होता है? Do you know? Museum is particular place where ancient time object of the ancient time that preserve inside. We could not purchase it. हम वो म्यूजियम में जो भी एंशिएंट टाइम की जो भी ऑब्जेक्ट है, whatever thing are preserved, whatever thing kept over here, we can't purchase. हम परचेस नहीं कर सकते. Even we can't touch. हम टच भी नहीं कर सकते म्यूजियम में, ठीक है? एंड म्यूजियम इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आपको एक बार तो जाना ही चाहिए म्यूजियम में. और एंशिएंट टाइम पे आपको जो भी पुरानी चीज होती है आपको देखने को मिलती है. आया समझ में? तो वो होता है म्यूजियम. तो वो हैदराबाद के म्यूजियम में गए. मैनी ओल्ड आइटम आर केप्ट देयर. बोला ना, ओल्ड आइटम या फिर एंशिएंट टाइम की आइटम जो होती है वो यहाँ पे रखी जाती है. मैनी थिंग वेर फाउंड व्हेन द पैलेस अराउंड द गोलकोंडा वाज डग लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड. उनको बहुत सारी चीज मिली थी, जैसे कि स्वॉर्ड है, तलवार है, ज्वेलरी है, ठीक है, पॉट्स. वो सब कुछ लेके उन्होंने कहाँ पे रखा है? गवर्नमेंट ने म्यूजियम में. तो वी कैन ऑब्जर्व ओनली ना, वी कांट परचेज, वी ऑब्जर्व. और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि भाई ये टाइम का है, यहाँ से मिला था, ठीक है, तो हम उसको देख सकते हैं, नॉलेज के लिए होता है. ओ why are this broken piece of pot kept in the almirah? See that small plate made of bronze. तो बोल रहे कि अलमीरा के अंदर ये टूटे हुए पॉट्स के टुकड़े क्यों रखे? तो वो ब्रोकन है फिर भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें आइडिया आता है कि यस दे वेर यूज पॉट्स, they wear different types of jewelry also. Okay, they also used sword. वो sword यूज करते थे, ठीक है. See that small plate made of bronze. देखो छोटी सी प्लेट है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है. That blue piece seemed to be made of ceramic clay. वो जो ब्लू कलर का वो सब देख रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो फिगर में एक दिया है, ऑब्जेक्ट रिकवर ड्यूरिंग द डेब्रिस क्लियरेंस एट ए गोलकोंडा. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट रखी गई है, ठीक है, फोटोग्राफ में, पर देखना तो आप गूगल के ऊपर भी देख सकते हो. तो यहाँ पे क्या बोला है कि ब्लू कलर के पीस वहां पे रखे हैं जो किसके बने हुए हैं? सिरामिक यानी क्ले के बने हुए, ठीक है. तो सब कुछ जब वो गोलकोंडा को जब साफ किया था, क्लीनिंग किया था, तब ये सब उनको मिला था. It is though all these things that we come to know how people of those time live. तो ये सब चीज से पता चलता है, मैंने आपको बताया ना कि ये जो चीज हमें मिलते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो उस टाइम पे क्या यूज करते होंगे, कौन सी चीज. What they use and what thing they made. वो क्या यूज करते थे और क्या बनाते थे. If all these would not have been kept here, how would you know so much about this time? अगर ये सारी चीज अगर नहीं रखी होती, हमें पता कैसे चलता कि वो लोग क्या यूज करते होंगे. ओके, नाउ ऑन द पेज नंबर 97, सर्वे एंड राइट. यानी आपको आपने कोई देखा है या फिर आपको सर्वे करना है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. Is there any old building or monuments near your house which people come to see? पूछा है कि आपके घर के नजदीक. तो सी we live in अहमदाबाद, तो हमारे आसपास तो कोई मॉन्यूमेंट्स तो नजदीक में तो नहीं है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लेंगे आगरा, ठीक है, ताजमहल का लेंगे. ओके, तो ताजमहल के बारे में सब कुछ पता है, तो चलो यहाँ पे हम लेंगे ताजमहल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज इट? हाउ डिड यू नो? आपको कैसे पता चला? तुम जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ताजमहल है. कितने साल पुराना है? 350. What was it made of? वो किसका बना? आपने देखा ना, व्हाइट कलर का है, व्हाइट मार्बल से वो बना हुआ है.
What colors was it? White color था उसका. Were there any special kind of design on the old building? Draw them in your notebook. तो आपको क्या करना है, ताजमहल उसके ऊपर फ्लोरल डिजाइन है, ठीक है, तो वो डिजाइन आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है. Who used to live there in the olden days? क्या ताजमहल में कोई रहता था? नहीं. वहां पे क्या था, that is made due to जो मुमताज है, ठीक है, वहां पे उसकी ग्रेव है, ठीक है, उसकी कब्र है, तो उसकी याद में किंग ने बनाया हुआ था, ठीक है. What kind of activity took place there? तो एक्टिविटी में तो कुछ नहीं था बेटा, तो वहां पे उसकी ग्रेव है, उसकी मेमोरी, एज ए मेमोरी के तौर पे उसको वहां पे ताजमहल को बनाया था. Do some people still live there? कि अभी भी लोग वहां पे रहते हैं? नहीं, ठीक है, अभी तो हम वहां पे देखने के लिए जा सकते हैं. That's all. So now our last topic, make your own museum. Rajni teaches in a government school in Malappuram district in Kerala. केरला में वो पढ़ाता था रजनी. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses. उसने हर एक घर पे जाके उसने अपने चिल्ड्रन के साथ काफी सारी चीज कलेक्ट की थी. लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, पुरानी ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक्स है, अम्ब्रेला है, वुडन स्लीपर, ठीक है, उसको यहाँ पे बोला है खडाउन बोला है, वुड के स्लीपर, पॉट्स है, ये सब कुछ उन्होंने कलेक्ट किया था. दे ऑल्सो सो वॉट दिस थिंग लुक लाइक टूडे. और अब उसमें क्या अपडेट आ गई है, अब कोई वुडन का स्लीपर पहनेगा? नो. रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन. इन लोगों ने क्या रखा, एक एग्जीबिशन रखा ताकि सब लोग देखने के लिए आए, ठीक है. विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी. यू कुड ऑल्सो डू दिस. तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि पुराने कॉइन्स है, पुरानी कोई चीज है, ठीक है, स्पेशल आपके फ्रेंड के पास है, ठीक है, कोई स्टैम्प पेपर पुराना है, ठीक है, पुराने नोट्स है, ठीक है, वो भी आप रख सकते हो देखने के लिए. सो यहाँ पे देखो लास्ट है, लुक एट द पेंटिंग एंड टेल दिस पेंटिंग 500 ईयर ओल्ड, इट शो आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ये जो फोटोग्राफ है, आगरा का फोर्ट क्या हो रहा है, बन रहा है, उस टाइम की ये फोटोग्राफ है. पब्लिक देखो कैसे वो बना रही है. ऐसा पॉसिबल है अभी, ऐसे बनता है कभी अब इस टाइम पे? नो, ठीक है, उस टाइम पे मैन वर्क ज्यादा था, अब यहाँ पे मशीन वर्क ज्यादा है. सिंपल आप देख के पता चल जाएगा, अभी मशीन ज्यादा काम करती है ना ये टाइम पे, उस टाइम पे मैन वर्क ज्यादा, लोग ज्यादा काम करते थे. सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके. तो ये आप ऐसी फोटोग्राफ आप पेस्ट कर सकते हो, गूगल पे आप देख सकते हो. इवन यू ऑल्सो रिफर डिफरेंट फोर्ट्स, ठीक है, इसके सभी की इंफॉर्मेशन. ये तो हियर आई ब्रॉट ओनली 4. देयर आर लॉट्स ऑफ फोर्ट इन अवर इंडिया, दे ऑल आर सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है. इंडिया के बाहर के फिर शायद हो सकते हैं, बट हम इंडिया का देखेंगे. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू.